हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आस्था। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखा सकते हैं घर पर ही, इसके बहुत ही आसान तरीके। ओके, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके बताए हैं बच्चों में इंटरेस्ट लाने के। बच्चे लिखना शुरू करें, इस चीज के लिए आपको उनमें कैसे इंटरेस्ट लाना है, ये वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उस वीडियो को प्लीज चेक कीजिए, बहुत यूजफुल वीडियो है। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि हम लिखना कैसे सिखाएं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो सबसे ज्यादा देखते हैं वो पहले वही चीज सीखते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही से ड्रॉ करें, जल्दी ड्रॉ करना सीख जाएं, जल्दी लिखना सीख जाएं, हमें उन्हें पहले रिकॉग्नाइज करना सिखाना होगा। वो अगर अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे तो वो उन्हें ड्रॉ करने में बहुत इजी रहेगा। ओके, रिकॉग्नाइज करने के लिए आप इस तरह से घर में ही फ्लैश चार्ट्स बना सकते हैं। देखिए, अगर हम उन्हें बुक से पढ़ाते हैं तो उन्हें पूरी एबीसीडी एक साथ दिखती है, या फिर अगर सिंगल पेज की बुक भी है जिसमें एक अल्फाबेट एक पेज पे दिया है, तो भी हम बच्चों को तो जानते ही हैं, वो एक पेज पर तो टिकने वाले नहीं हैं, उन्हें पूरी बुक एक बार में ही रीड करनी होती है। इसलिए बेस्ट है कि आप घर पर इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाइए जिस पर मान लीजिए आपको ए सिखाना है। अगर हम बच्चे को ए लिखना सिखा रहे हैं तो हम या तो स्लेट का यूज कर सकते हैं। स्लेट पर आप इस तरह से ए ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे से कहिए वो इसे कलर करेगा। ठीक है, ऐसा बार बार आप उन्हें करवा सकते हैं। इससे उनके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा ए का, कि ए इसे कहते हैं। इस तरह के प्लास्टिक के टॉयज भी आते हैं, ये इस तरह के अल्फाबेट्स आपको मिल जाएंगे, किसी भी स्टेशनरी पे अवेलेबल होता है। प्लास्टिक के, वुडन के आपको अल्फाबेट्स मिल जाते हैं जिनमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ए सिखा रहे हैं तो आप उन्हें ए ही दीजिए, बाकी के जो अल्फाबेट्स है वो उन्हें उस टाइम पर मत दीजिए। इससे क्या होगा, उनमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर हम सारे अल्फाबेट्स एक साथ उनके सामने रख देंगे तो उनमें कंफ्यूजन आएगा कि ये ए है कि बी है, लाइक वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक उन चीजों को सीखा नहीं है, ये उनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो आप इस तरह से स्लेट बुक पर, स्लेट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के आप प्लास्टिक अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, या फिर घर पर कोई भी कार्ड्स जो आपके पास वेस्ट पड़े हों, या जो कॉपीज होती हैं उनके फ्रंट जो कवर पेजेस होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उन पर इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी होता है एंड क्विक टाइम में हो जाता है। इस तरह के बनाकर उन बच्चों को आप बार बार दिखाइए, उनसे कहिए ये ए है, ये ए है। जितनी ज्यादा वो उन चीजों को देखेंगे, उनके माइंड में वो पिक्चर उतना ही ज्यादा सेव हो जाएगा। फिर जब भी आप उससे दोबारा पूछेंगे कि ए क्या होता है, तो वो दोबारा इसी पर हाथ रखेंगे, उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से जब आप उन्हें बी सिखा रहे होंगे तो आप इस तरह का बी का फ्लैश कार्ड बना लीजिए, आप बी उनके सामने रख दीजिए, स्लेट बुक पर आप बी नोट कर दीजिए। ठीक है, उनसे बी कलर करवाइए। इस तरह से अगर आप उन्हें पढ़ाते हैं तो उनके लिए अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है, बिकॉज उनमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, वन बाय वन आप सारे अल्फाबेट्स उन्हें सिखा सकते हैं। इस तरह से जब आपको लगता है कि बच्चा अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करना सीख गया है तो आप उनका टेस्ट ले सकते हैं। आप बहुत सारे अल्फाबेट्स एक साथ उनके सामने रख दीजिए। इस तरह से आप टॉयज भी यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपी पर भी आप ये करवा सकते हैं। इस तरह से सारे अल्फाबेट्स आप उनके सामने रख दीजिए, उनसे कहिए ए कहाँ है बताओ, वो आपको खुद से पिक करके बताएंगे कि ये ए है। जब इस तरह से वो सारे अल्फाबेट्स आपको बताने लगे, तब इसका मतलब है कि उनमें रिकॉग्नाइजेशन हो गया है, उन्हें अच्छे से सारे अल्फाबेट्स पहचानना आ गया है। तब हम उन्हें लिखना सिखाएंगे। लिखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे, जिन पैटर्न्स की आपको उन्हें प्रैक्टिस करवानी थी। वो पैटर्न्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स से मिलके सारे अल्फाबेट बनते हैं। मैं अभी फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। ये पैटर्न्स होते हैं जिसमें स्लीपिंग लाइन, हमें इस तरह से 3 डॉट्स बनाकर बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। ये आप किसी भी कॉपी या स्लेट पे करवा सकते हैं। ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन के लिए आप इस तरह से डायगोनली 3 डॉट्स बना सकते हैं और उस पर ड्रॉ करवा सकते हैं। ओके, ये है स्लांटिंग लाइन, इसके लिए आप इस तरह से 3 डॉट्स बनाकर उस पर ड्रॉ करवा सकते हैं। देन हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ओके, ये बहुत ही इजी से पैटर्न्स हैं जो बच्चों को आपको अच्छे से रिवाइज करवाने हैं। मैं सजेस्ट करूंगी जब तक आप बच्चों को रिकॉग्निशन सिखा रहे हैं, मीनवाइल थोड़ा थोड़ा आप उन्हें पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाते रहिए। एक बार उन्हें पैटर्न्स आ जाएंगे तो उनके लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान से आइडियाज जो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इससे उनका स्टडी टाइम
फन टाइम भी हो जाएगा, उनके लिए भी इजी रहेगा, उन्हें मजा आएगा और आप भी उन्हें आसानी से पढ़ा सकेंगे। ओके, आई होप आप ये सारे मेथड्स यूज जरूर करेंगे, करके देखिए 100% इफेक्टिव है। ओके, इसके साथ ही अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर उसे चेक जरूर कीजिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियोस मैं आगे भी आपसे शेयर करती रहूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।